आप जो टीम बनाने का कह रहे हैं, क्या कप्तान भी चेंज होंगे? और दूसरी तरफ कल मोहम्मद आमिर ने एनसीए में प्रैक्टिस भी की, बड़े खुश नजर आए, तो कोई ग्रीन सिग्नल मिला सिलेक्शन कमेटी की तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली जिम्मेदारी यहाँ तक का रोल मिला है, तो इसी पे हम फोकस किए हुए हैं। और जहाँ तक देखें, मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं ये समझता हूँ अगर मैं यहाँ पे इंसाफ नहीं कर पाया तो मैं ज़्यादती करूँगा। ये जगह इंसाफ की है, हमें मेरिट के ऊपर लड़कों को चांस देना चाहिए। और ख़ास तौर पे इंसाफ मैं ये समझता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जो ज़ाया हो जाते हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेस कम होती हैं वो टीम में होते हैं, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस होती हैं वो साइड पे हो जाते हैं। तो मैं अपने होते हुए ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। और बाकी है कि कल हम और हेड कोच एंड देन कप्तान कल आएंगे, ग्राउंड आएंगे, पिच देखेंगे, सारी चीज़, एंड देन फिर उसके बाद हम टीम डिस्कस करेंगे। वेल, मेरे ख्याल में एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मिली है, और आई नो कि हर एक अपॉर्चुनिटी की अपनी एक डिमांड होती है। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल पता है। एक नई, बिल्कुल टोटली नई चीज़ है मेरे लिए। और अच्छी बात यह है कि टीम, मेरे पास एक्सपीरियंस टीम है, जो कि डोमेस्टिक लेवल पे भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर रज़ाक, राव और हारून भाई का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं नज़र आ रही। लेकिन जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, वो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैं समझता हूँ वो कम्युनिकेशन गैप की जो है वो मुझे बहुत नज़र आया है। डॉक्टर्स की कम्युनिकेशन, देन मैनेजमेंट, एंड देन फिर प्लेयर्स के साथ जब मैंने इंडिविजुअल 1-to-1 बात करना शुरू की तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आई, जो कि नहीं होनी चाहिए इस लेवल पे, क्योंकि पीसीबी एक बहुत बड़ा इदारा है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हर आदमी अपने डोमेन में रह के काम करेगा तो काम अच्छे भी होंगे और सही भी होंगे, और हर बंदे को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होगा। तो मुझे ये ज़िम्मेदारी मिली है, और इस ज़िम्मेदारी को, जो भी मेरे पास ये न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, मेरी और मेरी सिलेक्शन कमेटी के साथ जो मेरी बात हुई है, मेरी ये चाहत है, ये ख्वाहिश है कि हम जाते जाते पाकिस्तान की एटलीस्ट 2 टीमें लाजमी बनाएं, कि हमारी बेंच जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, हमारा जो लड़का अंदर खेल रहा होगा उसको ये एहसास होगा कि मेरे पीछे एक लड़का बैठा हुआ है। तो बैकअप हम तैयार करते ही नहीं है, और प्लेयर फिर खेल रहा होता है, फॉर्म में होता है या बगैर प्रेशर के खेलता है कि मेरे पीछे तो कोई है नहीं। तो मेरी और सिलेक्शन कमेटी की ये कोशिश है कि हम जाते जाते 2 टीमें पाकिस्तान की लाजमी बना के जाएँ। शाहिद भाई, अभी क्यूरेटर्स को आपने क्या हिदायत की है? पिच का मुआयना किया है, ऐसे 2 दिन में क्या चमत्कार हो जाएगा कि वो पिच जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी? देखें, एक जो मेन चीज़ है वो हमारे हाथ में कोशिश है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट आगे की तरफ जाए। जिस तरीके की पिचेस पे हमने पास्ट में खेला है, इससे पाकिस्तान कभी भी दुनिया में नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 नंबर पे आ ही नहीं सकती। टेस्ट टीम कभी नहीं बन सकती। हमें अपने फ्यूचर के बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। उनको हमें एक अच्छी कंडीशन देनी पड़ेगी, अच्छी पिचेस देनी पड़ेंगी। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान में पिचेस नहीं बन सकती, बिल्कुल बन सकती हैं अगर बनाने दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि हम चाहते हैं कि अच्छी तगड़ी पिच पे मिले। हमारे नए लड़के डेब्यू करते हैं, उनको वो कंडीशन मिलनी चाहिए बॉलर्स को। अब अगर देखा जाए तो 40-40, 50-50, इवन के 60-60, 70-70 ओवर कर रहे हैं स्पिनर्स, उनकी उंगलियां ख़त्म हो जाएंगी। फास्ट बॉलर है वो, इस ऐसी पिचों पे जब जान लगाएंगे उनकी इंजरीज होना शुरू हो जाएंगी। हमने अपने फ्यूचर को देखते हुए हम समझते हैं कि अच्छी पिचेस पे हो, ताकि हमारे प्लेयर जब पाकिस्तान से बाहर जाएं खेलने के लिए तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस पे हमें प्रॉब्लम ना हो। तो हम फ्यूचर को देखते हुए, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हमें एक अच्छी पिच पे खेलना चाहिए, एक बाउंसी अच्छा ट्रैक जिस पे बॉलर्स भी इंजॉय करें और बैट्समैन अपनी बैटिंग को भी इंजॉय करें। और जो मेन चीज़ ये है, क्योंकि देखें, हम भी टीवी पे मैच देखते हैं, जिस तरीके की क्रिकेट, जिस तरह की पिचेस पे क्रिकेट होती है, ना आपका क्राउड आता है, ना हम इवन के एंजॉय कर रहे होते हैं क्रिकेट देखना। तो मेरे ख्याल में एक्साइटमेंट होनी चाहिए। शाहिद भाई, ये बताइएगा कि आप कल जो है वो फ़खर जमान और हारिस सोहेल का फिटनेस टेस्ट भी खुद ले लिया, सिलेक्शन भी खुद कर ली, तो एक तासुर ये है कि 1 मैन शो चला रहे हैं आप, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मेरा हमेशा से बिलीव है, अगर मैंने खुद स्ट्रांग होना है तो मैं अपनी पावर को हमेशा अपने सिलेक्शन कमेटी के जितने भी मेंबरान्स हैं मैं उन तक लेके जाता हूँ। मैं अकेला कभी भी शोर चलाने की कोशिश नहीं करता। पावर शेयरिंग से आप खुद पावरफुल होते हो, और ये टीम गेम होता है, ये ट्रस्ट है मेरा। मुझे अपनी सिलेक्शन कमेटी पे एक ट्रस्ट है कि
हमें ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। इसी ट्रस्ट को हम अपने कप्तान तक लेके जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट तक लेके जाना चाह रहे हैं कि वो हमें उन पे ट्रस्ट है, उन्हें हम पे ट्रस्ट होना चाहिए, और हर बंदा अपने डोमेन में रह के जब काम करेगा तो इंशाल्लाह चीज़ें खुद ब खुद ईजी हो जाएंगी। जो आप लोगों ने सिलेक्शन के फखर का और उसका कहा, जो मैंने आप लोगों को शुरू में बात की है कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से मैं खुद 1-to-1 या सिलेक्शन कमेटी ने हमें कहा हमें कि 1-to-1 प्लेयर्स के साथ रब्ता होना चाहिए, तो इसलिए हारिस सुहेल और फ़खर ज़मान के साथ हमने डायरेक्ट कांटेक्ट किया कि हमें ये बातें पता चल रही हैं आपके मुतालिक, अगर आप फिट हैं तो हम खुद आ रहे हैं आपका टेस्ट लेने। तो हमने टेस्ट लिया उनका, अल्हम्दुलिल्लाह वो डिज़र्व करते हैं, उन्होंने पास में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। हारिस सुहेल की अगर मैं बात करूं तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस रही हैं उसकी, 46-45 की उसकी ODIs की एवरेज है पे, 54 डोमेस्टिक क्रिकेट, यूटिलिटी क्रिकेटर है, स्पिन करता है साथ में बॉलिंग, तो ऐसे प्लेयर को हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर शर्जील खान भी वापस आया तो उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से होता ही है कि हम एक प्लेयर को डेवलप कर देते हैं एंड देन फिर भूल जाते हैं उसको, फिर नए की बात करते हैं कि नया टैलेंट। हमने अगर किसी प्लेयर पे इतना इन्वेस्ट किया है तो वो प्लेयर को, ठीक है वो जाए डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस करें, अपने फिटनेस लेवल का ख्याल रखें और वो बिल्कुल वापस आएंगे। आपने अभी बात की कि फखर और हारिस को आपने खुद चेक किया क्योंकि आप कुछ इत्तलात मिली थी, क्या ये टीम मैनेजमेंट की तरफ से आपको कुछ और बताया जा रहा था, हकायक कुछ और थे इन दोनों की फिटनेस के हवाले से? फैजान, मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है, और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हारून भाई की एक्सपीरियंस की वजह से काफ़ी अरसे से हैं तो हमें चीज़ें मैनेज करना ईजी हो रही हैं। असल चीज़ ये है कि सिलेक्शन कमेटी के अगर चेयरमैन कोई भी, मैं हूँ नहीं हूँ, जो भी है, वो एटलीस्ट प्लेयर्स के साथ 1-to-1 खुद कांटेक्ट में रहे ताकि उस तक इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही मिले। अच्छा शाहिद भाई, ये बताइए